लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 9 सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन लोग थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और कब उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, कब उसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, कब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था, और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वही देखने वाले हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन सी आइडियोलॉजी है जिसके बेसिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। क्लियर है? तो गाइडिंग वैल्यूज तो देखते हैं गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी गाइडिंग वैल्यूज है, कौन सी वैल्यूज है जिनके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रखा हुआ है। क्लियर है? तो व्हाट इज आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन सी फिलोसफिकल बेस, उसका फिलोसफिकल बेस क्या रहा, क्या रीजन रहा, कैसी फिलोसफी रही, कैसी आइडियोलॉजी रही, कैसा विचारधारा रही जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, हम उसके बारे में देखते हैं। तो कुछ ड्रीम्स एंड द प्रोमिसेस, कुछ ड्रीम्स हमें दिखाई देते हैं, कुछ प्रोमिसेस हमें दिखाई देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ड्रीम्स और प्रोमिसेस का मतलब समझिएगा कि हमारे कुछ लीडर्स थे, कुछ हमारे फेमस लीडर्स थे, उन फेमस लीडर्स ने जिस समय वो स्ट्रगल कर रहे थे हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, उस समय उन लोगों ने कुछ ड्रीम्स देखे, उन लोगों को कुछ मानना था, उनके कुछ प्रोमिसेस थे कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जब इंडिया इंडिपेंडेंस होगा, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज होनी चाहिए। क्लियर है? तो वही चीज हमारी क्या बनी, आइडिया बनी, वही चीज हमारी क्या बनी, आइडियोलॉजी बनी, किसकी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। क्लियर है? तो देखते हैं महात्मा गांधी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स नहीं थे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे वो ऑल आर द फॉलोअर्स ऑफ द महात्मा गांधी। वो सभी कौन थे, फॉलोअर्स थे किसके, गांधी जी के, यानी कि वो गांधी जी के आइडिया को आगे बढ़ाना चाहते, कि वो गांधी जी के आइडिया को लेके चलना चाहते थे। क्लियर है? तो महात्मा गांधी द आइडिया ऑफ गांधीज्म, उन्होंने एक गांधी जी ने अपना एक आइडिया दिया था, गांधीज्म के नाम से वो आइडिया फेमस है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा गांधीज्म के बारे में। इस गांधीज्म जो आइडिया था, और आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो आपके 48 पेज नंबर पर भी आप देखेंगे लेफ्ट साइड में दे रखा है। इसमें गांधी जी ने क्या कहते हैं, गांधी जी अपने आइडियाज में क्या कहते थे, गांधी जी अपने आइडियाज में लोअर क्लासेस के अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट की बात करते थे। वो ये कहते थे कि सोसाइटी जो हमारी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, पूरी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, पूरी सोसाइटी का को ग्रोथ मिलनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, सेम चीज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी किस चीज की बात करते थे, अपलिफ्टमेंट की ही बात करते थे, समाज के अपलिफ्टमेंट की ही बात करते थे, लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, वो थोड़ी सी अलग थी। वो एम्पावरमेंट की बात करते थे। भीमराव अंबेडकर इसकी बात करते थे बेटा एम्पावरमेंट की। जो तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन दिया गया, वो क्या है, वो एक तरीके का अपलिफ्टमेंट करने के लिए एम्पावरमेंट किया गया, किनको, शेड्यूल कास्टिस को। क्लियर है बेटा? तो वो किसने किया, भीमराव अम्बेडकर डिफरेंट आइडिया फॉर एलिमिनेटिंग इनइक्वलिटी, यानी कि वो भी क्या चाहते थे, वो भी समाज में से इनइक्वलिटीज को ही खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनका जो तरीका था वो क्या था, अलग था, किससे, गांधी जी से। क्लियर है? तो गांधी जी का भी आइडिया क्या है, अपलिफ्टमेंट था, कि दोनों ही क्या है, दोनों ही सेम चीज चाहते हैं, समाज का अपलिफ्टमेंट ही चाहते हैं दोनों, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी कैसी है, अलग अलग है। क्लियर है? यही हमारी जो आइडियोलॉजी है ये रिफ्लेक्ट दिलाती है, ये रिफ्लेक्शन देती है हमारे प्रेम्बिल में। ये हमारे किस में दिखाई देती है, प्रेम्बिल में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन, सारी जो चीजें हैं वो किस में रिफ्लेक्ट होती है, हमारे प्रेम्बिल में। देखते हैं प्रेम्बिल क्या है। तो प्रेम्बिल में हम देखते हैं फिलोसफी क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो आगे हम देखते हैं फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है, वैल्यूज एम्बेडेड इन द प्रिंसिपल, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, या क्या क्या मेन फिलोसफीज हैं, या क्या मेन किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होकर, किन किन गाइडलाइन वैल्यूज के ऊपर बेस करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, उनको हम बोलते हैं वैल्यूज। क्लियर है? ये वैल्यूज क्या की गई हैं, एम्बेडेड की गई हैं, किसमें, प्रेम्बिल में लिखी गई हैं, किसमें, प्रेम्बिल में, दिखाई देती हैं किसमें, प्रेम्बिल में। अब प्रेम्बिल क्या है वो आप समझिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेम्बिल। प्रेम्बिल प्रेम्बिल क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या बेसिक वैल्यूज हैं, उनका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है क्या, हमारा प्रेम्बिल।
हमारा प्रेम्बल क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन किन वैल्यूज के ऊपर काम करता है, किन किन वैल्यूज को लेकर चलता है, इस चीज के बारे में हमें शॉर्ट स्टेटमेंट हमें कहाँ से मिलता है, हमारे प्रेम्बल से। प्रेम्बल क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है किस चीज के बारे में, वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या वैल्यूज है उसके बारे में। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी प्रेम्बल के अंदर क्या है, क्या कंटेन है, वो फिलॉसफी, वो पूरी फिलॉसफी है जिसके ऊपर हमारा पूरा संविधान बनाया गया, पूरे विचारधारा है जिसके ऊपर हमारा संविधान बनाया गया। क्लियर है? देखते हैं हमारे प्रेम्बल के अंदर कौन कौन सी मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। क्लियर है? तो पहली चीज है प्रेम्बल में, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि क्या है पहला पॉइंट, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ये चीज हमें क्या चाहिए, प्रेम्बल का हमारा पहली लाइन है। आप प्रेम्बल जब भी पढ़ेंगे तो आप दिखाई देंगे हमारी जो प्रेम्बल है वो इसी वर्ड से स्टार्ट होती है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया से। इसका मतलब क्या है, वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया, इसका मतलब है कि जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी मोनेर्च ने, किसी राजा ने या किसी महाराजा ने या किसी बॉडी ने नहीं बनाया। ये किसने बनाया है, पूरे भारत के लोगों ने। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत के लोगों ने बनाया है, इस पॉइंट का ये मतलब है। क्लियर है? उसके बाद है दूसरा वर्ड जो हमारी प्रेम्बल में दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देता है सोल्वियन कंट्री। क्या है ये, सोल्वियन। सोल्वियन माने क्या होता है वो समझा देता हूं मैं आपको बेटा। सोल्वियन का मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जहां पर जो डिसीजन है वो वहीं के लोग लें, बाहर के लोग उस जगह के लिए डिसीजन ना लें। इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आपके घर में है, आपके घर में क्या सब्जी बननी है, क्या खाना बनना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपके घर के लोग ही डिसाइड करेंगे, ना कि पड़ोसी डिसाइड करेगा। सेम एज अ वे कि अगर हमारे कंट्री के अंदर कौन सा डिसीजन हमें लेना है, किस तरीके से लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कंट्री के लोग डिसाइड करेंगे। कंट्री के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये लोग डिसाइड करेंगे, ना कि कोई बाहर की कंट्री का व्यक्ति इस चीज को डिसाइड करेगा। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोज कंट्री हु आर फ्री टू टेक इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन, क्लियर है, इज कॉल्ड अ सॉवरेन कंट्री। क्लियर हुआ? नहीं, जो कंट्री अपने निर्णय खुद ले सकती है वह कंट्री क्या कहलाती है, सॉवरेन कंट्री कहलाती है। तो इंडिया कैसी कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है। तीसरा जो वर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है, आप जब सोशलिज्म यूरोप पढ़ेंगे, सोशलिज्म रशिया पढ़ेंगे तो ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट का मतलब है कि कंट्री के अंदर जितना भी इकोनॉमिकल क्या हो रहा है, बेनिफिट्स हो रहा है, या जितनी भी हमारे यहाँ पे पैसा आ रहा है, या जो कुछ भी हमारे कंट्री के अंदर हो रहा है, वो सभी सारी चीजें पूरे कंट्री के अंदर क्या की जाएंगी, पूरी कंट्री के लोगों के बीच में क्या की जाएंगी, बांटी जाएंगी। ऐसा नहीं है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर लोगों को मिलेगी, वो पूरी कंट्री के अंदर डिपॉजिट की जाएंगी। क्लियर है? सोशलिस्ट का मतलब ये होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज चलाई जाती है जो गरीबों की किसके होते हैं, बेनिफिट्स के लिए होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा होता है उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के अंदर सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। क्लियर है? तीसरा जो वर्ड है वो है सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सेकुलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जब किसी स्टेट को किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिनाई नहीं किया जाए, सारे रिलीजन को हम लोग कैसा माने, इक्वल माने। फोर्थ वर्ड आता है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है, जहां पर कोई भी व्यक्ति को इलेक्ट किया जाता है। क्लियर? डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर है? डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है कि जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर चुना जा रहा है या किसी भी पोजीशन पर चुना है तो उसको चुना जाए। क्लियर है? इसके साथ साथ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द कंट्री इज चूजन, यानी कि हेड ऑफ द कंट्री जो है उसको क्या किया जाए, चूज किया जाए, ना कि उसको ऐसे नहीं है किसी को बिठा दिया, नहीं, कि उसको भी लोगों के द्वारा क्या किया जाए, इलेक्ट किया जाए। तो उस कंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, रिपब्लिक कंट्री। तो रिपब्लिक का मतलब समझ में आया। फोर्थ वर्ड है जस्टिस। जस्टिस का मतलब है न्याय। न्याय का मतलब क्या है कि जिस समय पर न्याय किया जाए उस समय पर सारे लोगों को इक्वल समझा जाए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, इस बात का कोई भी उसके न्याय पर उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए।